नैनीताल की सीवेज परेशानियों को कम करने के लिए बनाई गई 110 करोड़ की योजना में बड़ी ठगी के संकेत मिले हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि चौड़ा पाइप लगाने की जगह उसे अंदर से लेयर लगाकर और भी पतला कर दिया गया। इतना ही नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट भी उस जगह बनाया गया जहां भूस्खलन सामने खड़ा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करवा दी है। दरअसल 4 वर्ष पूर्व नैनीताल की माल रोड से लेकर रूसी गांव की एसटीपी प्लांट तक उत्तराखंड इंटीग्रेटेड एंड रेजिलिएंट शहरी विकास परियोजना के अंतर्गत काम हुआ। इसमें 2 वर्ष पूर्व मल्लीताल के रिक्शा स्टैंड से माल रोड और हल्द्वानी रोड होते हुए रूसी बाईपास के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट तक पाइपों के माध्यम से सीवर पहुंचाना था। इसका कॉन्ट्रैक्ट तिरुपति सीमेंट प्रोडक्ट्स को 96 करोड़ 15 लाख में दिया गया। बताया गया कि इसकी लागत 110 करोड़ तक पहुंच गई है। ये प्रोजेक्ट नवंबर 2021 से शुरू होकर मई 2025 तक पूर्ण होना था। इसे सीवेज का डेवलपमेंट, एसटीपी, ट्रंक सीवर, अलाइड और 5 वर्ष तक ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए दिया गया था। इसे एसटीपी की क्षमता बढ़कर 17.50 MLD हो जानी थी। इससे पहले वर्ष 1982 में 10,000 की आबादी को देखते हुए 600 mm व्यास वाली आरसीसी की सीवर पाइपलाइन डाली गई थी। बताया गया है कि विभाग ने 2022 से 23 में 2 से 5 लाख की आबादी को देखते हुए 900 mm डाया वाले DI पाइप डालने के लिए टेंडर निकाले। ठेकेदार ने लगभग 110 करोड़ के टेंडर में पुरानी पाइपलाइन को ही अंदर से रिपेयर कर इतिश्री कर दी। इससे सीवर पाइप का डायामीटर बढ़ जाने के बजाय 2 सेंटीमीटर इंटरनली कम हो गया है। फलस्वरूप माल रोड में सीवर का ओवरफ्लो और ढक्कन उठना जारी रहा। पूर्व में इसमें 600 mm डाया वाली आरसीसी सीवर पाइपलाइन डाली गई थी, जबकि वर्तमान के ठेकेदार को एग्रीमेंट के अनुसार इसकी जगह 900 mm डाया वाली DI पाइप डालनी थी। लेकिन अधिकारियों के साथ मिली भगत कर ठेकेदार ने सभी को ठग दिया। एसटीपी प्लांट भी 70% बनने के बाद भवन के आगे भारी भूस्खलन हो गया है और उसका काम रुक गया। प्रशासन अब प्लांट लगाने के लिए दूसरे स्थान की तलाश कर रहा है। ग्रामीण समेत नैनीताल शहरवासी अपने को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब वो उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। जिलाधिकारी के संज्ञान में आने के बाद उन्होंने इस प्रोजेक्ट की जांच के आदेश भी दे दिए। ये मामला संज्ञान में आया है कि नैनीताल से रूसी के लिए जो सीवर लाइन है उसमें जो पाइपलाइन बिछाई जानी थी उसके डायमीटर में, उसके मेजरमेंट में गंभीर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो हम उसको एग्ज़ामिन करवाएंगे। अदर डिवीज़न जो पेयजल निगम का है और उसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ADM को भी रखेंगे। इनकी संयुक्त जांच रिपोर्ट उसमें हम तलब कर रहे हैं कि जो DPR में जो मेंशन था धरातल पे, क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ या नहीं। अगर उसमें वेरिएशन पाए जाते हैं या जो शिकायत आ रही है उसमें सत्यता की पुष्टि होती है, सर्टेनली उसमें कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। सही मायने में ये एसटीपी जो सीवर ट्रीटमेंट प्लांट ये रूसी में बनना था, इसको हम शुरू दिन से समझ नहीं पाए और आज भी नहीं समझ पाए, क्योंकि 100 साल या 50 साल आगे की योजना बनाते हुए किसी भी लाइन का डाया चौड़ा करा जाता है, जबकि इसका ठीक उलट नैनीताल माल रोड में इसका डाया कम कर दिया गया। एक हमारी समझ में ये नहीं आया। हमने पूछा भी, उन्होंने कहा कि इसमें एक लेयर ऐसी चढ़ा दी कि इस पाइप की लाइफ 50 साल आगे बढ़ गई है। लेकिन लाइफ तो बढ़ गई मान लेते हैं, लेकिन डाया तो घट गया, क्योंकि जनसंख्या घटनी नहीं है, जनसंख्या बढ़नी है दिन पर दिन। एक चीज, एक कॉन्सेप्ट जो 600 को 900 करना था, यहाँ 600 को 550 कर दिया गया। एक ये समझ में नहीं आया। दूसरा, रूसी क्षेत्र में जो इसका वो था, ये शहरी योजना थी, अर्बन ट्रीटमेंट प्लांट की योजना थी ये। तो मैंने इनसे तब भी कहा था कि अपने आप अर्बन में इसको कीजिए, आप रूरल में क्यों ला रहे हैं आपको, आप हमारे क्षेत्र को इसको हटाइए हमारे क्षेत्र से इसको। लेकिन उसके बाद हमको इन्होंने कहा कि हम आपकी सिंचाई भी देंगे, हम आपकी नहरें बनाएंगे, हम आपको यहाँ पर अच्छा सुविधा देंगे, ये करके इन्होंने यहाँ पर बनाया। और इतना भारी भरकम स्ट्रक्चर हमने जब इनका देखा था डिजाइन, उसमें हमने कहा था इतना भारी भरकम ये क्षेत्र नहीं झेल पाएगा, न ये क्षेत्र इतना, वो सैंडी जोन है पूरा, इतना अति संवेदनशील क्षेत्र है ये। राजभवन के ठीक बैक साइड में पूरा बजरी वाला क्षेत्र है। ये नहीं माने। हमने कहा था इसको 2 पार्ट में आप कीजिए, थोड़ा सा समय लगेगा आपको, 2 पार्ट में कर देंगे तो आधा इधर आधा ऊपर कर देंगे। तो ऊपर करने से गांव की एरिगेशन रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही थी। लेकिन इन्होंने हमको झांसे में लिया और गांव को झांसे में लिया और कहा कि हम यहाँ से लिफ्ट देंगे, आपको पानी को लिफ्ट करेंगे और आपकी एरिगेशन रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। हमने उस समय भी कहा इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनना संभव नहीं है
आप जब ये संभव होगा तब जाके आप किसी चीज़ को लिफ्ट करके गांव वालों को देंगे, और जो कि नहीं संभव था और जो नहीं हो सकता था, इसलिए ये पूरा प्लांट यहाँ पर ध्वस्त हो गया है, टूट गया है। आज कोई न देखने वाला है, न शासन न प्रशासन। कितनी बार ग्रामीणों ने इस बारे में बात कर दी है। कितने पैसे का? 110 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था और इसमें 70 लाख के आसपास पैसा खर्च हो चुका है लगभग, जो हमें मौखिक जानकारी है, और रिजल्ट बिल्कुल शून्य है, बिल्कुल शून्य करोड़ है। की 70 करोड़ खर्च हो चुका है, 70 करोड़ खर्च हो चुका है और रिजल्ट शून्य है। मैं शासन से और प्रशासन से मैंने बार बार ये अपील की है कि मेरी वन पंचायत की भूमि जो हमने सीवर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए यहाँ पर हस्तांतरण की थी, अगर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ पर नहीं बनता है, मेरी वन पंचायत की भूमि को मेरे वन पंचायत को वापस किया जाए। उसके बाद जो भी नया प्रोजेक्ट इसमें लागू होगा तो हम हर प्रोजेक्ट को देने के लिए यहाँ पर तैयार है। मैंने यहाँ पर होलीपैड के लिए भी अप्रोच किया था कि बहुत बढ़िया होलीपैड की यहाँ पर नैनीताल में बहुत बड़ी समस्या है, होलीपैड बन सकता है, बढ़िया बन सकता है, जगह है हमारे पास, गांव को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऐसा काम नहीं करेंगे, बस वही सीवर से शुरू करा, सीवरी में खेला और लास्ट में पूरे काम का कीचड़ बना दिया, सीवर बना दिया। कहीं कोई धरातल पर कुछ नहीं है। और एक बहाना था इनके पास कि ये टूट गया फूट गया, उसके बाद ये देखने नहीं आए, वो टूटे हुए को ट्रीट भी नहीं किया, कोई यहाँ पर सुरक्षात्मक कार्य नहीं हुए और ये काम जस का तस पड़ा है। और इतने पैसे की जो मैं कह रहा हूँ कि दुरुपयोग किया गया है इन अधिकारियों और इन कर्मचारियों के शासन के प्रशासन के द्वारा, इसकी जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए।